Dear students, you can see many different type of plants. Can you see them? Yes, you can see. You see many are of different colors, different shapes, different size, different in looks. So, studying these characteristics, the characteristics which can be seen. So, the external characteristics of the plant are the morphology. So, we'll start with a new unit and new chapter. So, in this, we'll study the morphology of plants, means how plants look externally. So, जो जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स के, उनकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में आइडेंटिफाई भी डिवाइड भी कर सकते हैं. अब आप देखेंगे ये एक पीपल के पेड़ का पत्ता है ना, ये डिफरेंट है कि नहीं. ये एक जिम्नोस्पर्म का पत्ता है, तो ये कितना डिफरेंट है लुक्स में. निडल शेप लीव्स हैं इसकी, ठीक है. ये जैस्मीन है, इसका लीफ अलग साइज़ का है. दिस इज़ ग्रास, दूब ग्रास, इसके अलग हैं कुछ रिबन शेप. और फिर है ये है मैरीगोल्ड, ठीक है, गेंदा बोलते हैं आप जिसको. तो अगर आप किसी भी प्लांट को लें और उसको जड़ से निकालें, ठीक है, जड़ से निकालें, तो आप देखेंगे कि सभी प्लांट्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही रहता है. आप कोई भी प्लांट निकाल लीजिए अपने आसपास, आपके कोई वीड होंगे ना, अनवांटेड प्लांट, तो आप देखेंगे एक पार्ट होता है विच इज़ बिलो द सॉयल, दैट इज़ रूट सिस्टम. और एक पार्ट होता है एरियल पार्ट विच इज़ ऑलवेज अबव द रूट सिस्टम. And this above the root system part is the shoot system. So plants में आप जब भी एक typical plant को describe करते हैं तो आप उसमें एक root system और shoot system को describe करते हैं. Root system में different types of roots रहती हैं या उसकी branches रहती हैं. और अगर आप shoot या aerial part की बात करें तो उसमें stem होती है, branches होती हैं जिस पे leaves लगे होते हैं. Luckily अगर आप कुछ plants देखें तो उसमें आपको flowers और fruits भी लगे हुए दिख जाएंगे, ठीक है. तो ये है एक बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट. तो ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हम किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें दिख रहे हैं विद आवर नेकेड आइज, इनकी स्टडी करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. नाउ लेट्स डिस्कस द पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. सो यू कैन टेक एनी टिपिकल प्लांट एंड here I am taking the Catranthus plant. So it's a typical angiospermic plant. So you know the plant system is divided into two main parts. One is the root system and the above the ground, that is the shoot system. So mainly plant is divided into two parts, that is the root system and the shoot system. So the typical root system is root and its branches, ठीक है. तो आपको इसमें एक मेन रूट दिख रही है, टेप रूट, मेन प्राइमरी रूट, और उसके आसपास क्या है, सेकेंडरी रूट्स. सो दीज रूट्स and its branches, they together constitutes the root system. So the root system is typically underground. आपने सबने देखा होगा ज़्यादातर रूट्स क्या रहती हैं, बिलो द ग्राउंड, सॉइल के अंदर रहती है ना रूट्स. एंड दे कंसिस्ट द मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेस. सो जो मेन रूट है विच डेवलप्स फ्रॉम द, सो विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म्स आपको पहले बता चुके हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक plants. So a typical angiospermic plant, here I am taking the example of Catranthus vinca. तो ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है
और इसलिए एंजियोस्पर्मिक है क्योंकि इस पर फ्लावर्स आते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर के पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो प्लांट है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं मेनली रूट्स और शूट सिस्टम में। सो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम इज the root and its branches constitutes the root system, and root is the underground part of the plant। आप सबने देखा होगा बेटा, roots usually कहाँ grow करती हैं? Under the soil। आप हमेशा मिट्टी के अंदर से निकालते हैं ना roots को, is it or not? So the underground part of the plant is generally roots, and the roots formed directly from the radicle are called the tape roots, and इट्स ब्रांचेज ऑल्सो आप देख सकते हैं, ये ब्रांचेज है। ये जो मेन ट्रंक ऑफ द रूट है, आप देख रहे हैं इसमें एक मोटी सी रूट है, इस पूरे प्लांट में दिख रही है आपको ये मोटी सी रूट, एक मेन रूट है मोटी सी, उसके आसपास क्या हैं? ब्रांचेज हैं। जैसे आप इस पे भी देख सकते हैं, एक मेन रूट दिख रही होगी आपको। सो दिस मेन रूट इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट, and the branches of its lateral branches are the secondary or tertiary depending upon their positions. So the main root is the primary root and its lateral branches are called the secondary roots. Or the main function of root is to fix the plant in the soil, and they help in absorption and water and minerals, and they also hold the soil particles। तो जब भी आप प्लांट डिग करते हैं फ्रॉम द सॉइल, आप देखते हैं इसके आसपास क्या होते हैं? सॉइल पार्टिकल्स भी लगे होते हैं। सो दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द रूट। सो रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म्स द रूट सिस्टम। नाउ द अबव पार्ट, ये जो एरियल पार्ट है अबव द सॉइल, दिस इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। सो हम यहाँ पर एक टिपिकल शूट लेते हैं, ठीक है। सो दिस अबव पार्ट, सो द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइंग अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट। द मेन एक्सिस with its branches, leaves, flowers and fruits, these are the fruits of this plant। so main axis आपको दिख रहा है, ये stem दिख रही होगी, main axis and leaves and flowers and the fruits, it collectively forms the shoot system। the axis of the shoot is the stem, और इससे अगर branches निकलती हैं और उन ब्रांचेस में क्या रहती हैं? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स विच इज कॉल्ड लीव्स, ठीक है। अब जो शूट है, मेन करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है शूट का? दीज नोड्स आपको दिख रहे हैं, ये स्वोलन पार्ट्स जहां से लीव्स अराइज हो रही हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स, एंड द स्पेस बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। और आप देखते होंगे कि हर एक नोड पे क्या है? अ पेयर ऑफ लीव arises, is it or not? Now the upper angle formed between the leaf and the stem is called axil। so ये वाला एंगल, ये जो लीफ और स्टेम के बीच पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड axil, this angle, leaf and the node, and stems along with its branches, leaves form the shoot, and they are positively phototrophic। positively phototrophic का means they are light loving part। आप देखते हैं जहां जहां धूप होती है प्लांट वहीं पे बेंड करता है। तो ये जो above पार्ट है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। आपको पता है ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है, पर प्लांट का जो एरियल पार्ट है ये क्या है? ऊपर की तरफ ग्रो होता है। सो स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, एंड दे बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। सो दिस इज द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, एंड इट बेयर्स लीव्स। लीव्स को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आपको ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, डॉर्सिवेंटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, विच इज लेटरली अरेंज्ड on this stem,
इज द लेमिना, ये जो आपको बाहर दिख रहा है. दिस अपर पार्ट इज द डॉर्सल पार्ट, ये जो डार्क ग्रीन कलर पार्ट है. एंड दिस बिलो पार्ट इज द वेंट्रल पार्ट. दिस अपर पार्ट कंसिस्ट midrib, that is the main vein and veinlets, you can see. So this is dorsally-ventrally flattened structure of the leaf, and it is a characteristic feature of a typical dicot plant. As you know, angiosperms are divided into two types of plants, dicotyledonous and monocotyledonous. So this dorsally-ventrally flat structure is a typical characteristic of a dicotyledonous angiospermic plant. Now this plant bears a apex. आपको दिख रहा है ये ऊपर apex सबसे टॉप पे, और आप देखते हैं प्लांट हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो होता रहता है. दिस इज कॉल्ड द एक्रोपीटल सक्सेशन. आप देखते हैं ओल्डर पार्ट नीचे है और जो न्यू पार्ट है ऊपर ग्रो होता रहता है. तो ये जो एपेक्स ऑफ द प्लांट है, जो टिप ऑफ द प्लांट है, जो कि कॉन्टिन्यूसली ग्रो होती रहती है, सो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी बर्ड. ठीक है. सो दिस इज द एपिकल मेरिस्टम which helps in the growth of the shoot. And these are the fruits. So mature fruits, when fruits are mature, fertilized, they will convert it into fruits. So these are, आपको फलियां जैसी दिख रही हैं, तो ये इस टिपिकल फ्लावर की फ्रूट है. जब ये भी फ्लावर मैच्योर हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इस पर पॉलिनेशन होगी, ओवरी मैच्योर होगी, ओवरी मैच्योर होकर स्वेलअप क्या बना देगी, फ्रूट. और जो ओव्यूल्स मैच्योर होंगे वो इस फ्रूट के अंदर क्या बना देंगे, सीड्स. सो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. सो दीज आर द पार्ट्स. So let's revise. This is the root system and this is the shoot system, and shoot system bears nodes, and in between the two nodes there is a space which is called the internode. So shoots are positively phototropic and negatively geotropic, whereas roots उसका रिवर्स है. roots are positively geotropic and negatively phototropic because roots को light पसंद नहीं है. That's why ये कहाँ grow होती हैं, under the soil. So I think आप सबको a typical structure of angiospermic plant समझ में आ गया होगा. It is formed of two system, root system and shoot system.